हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलीट के, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें उसे अपने दोस्तों के साथ। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को। कंजंक्शन का ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कंजंक्शन होता क्या है, उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनसे जुड़े हुए रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो कंजंक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, इट जॉइंस टू वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन आपके वो शब्द होते हैं जो कि जोड़ते हैं या तो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो ये होते हैं एंड और बट एटसेट्रा। तो ये जो आपके शब्द हैं वो जोड़ते हैं या तो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को, तो वो आपके कहलाते हैं कंजंक्शन। अब बात कर लेते हैं टाइप की। देखिए टाइप, अगर आपने कंजंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको ने अब तक देखे होंगे दो टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पर ये जो कैटेगरी हमने बनाई है वो हमने बनाई है यूजेस के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू यूजेस हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा है आपका को रिलेटिव कंजंक्शन। ये तीनों कंजंक्शन होते क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो अ कंजंक्शन दैट जॉइंस टू सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। जो भी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो आप पढ़ते हैं वो आपके कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऐसा कंजंक्शन जो कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े या सेम सेंटेंस को जोड़े तो वो आपका कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एंड, और, बट, येट, ये सभी आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुछ एग्जांपल, कुछ सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं। ही इज टॉल एंड हैंडसम। अब देखिए टॉल है आपका एडजेक्टिव और हैंडसम भी है आपका एडजेक्टिव। तो ये जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो गए और इन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को आपने जोड़ा है एंड से, तो एंड जो यहां पर हो गया वो हो गया आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर अगर बात करें दूसरे सेंटेंस की, राधा एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए राधा है आपका नाउन, प्रॉपर नाउन, गीता भी आपका नेम जो कि है आपका प्रॉपर नाउन। तो फिर से आपने नाउन और नाउन को जोड़ा है, मतलब कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ा है और आपने यूज किया है एंड का, तो एंड है यहां फिर से आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात कर लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो अ कंजंक्शन दैट जॉइंस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वो कंजंक्शन जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़े या डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस को जोड़े तो वो आपका कहलाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो दैट, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ये सभी है आपके एग्जांपल सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। अगर किसी सेंटेंस की बात करें, स्टे हेयर अनटिल ही कम्स। अब देखिए ही है आपका प्रोनाउन और हेयर है आपका प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन और प्रोनाउन को आप जोड़ रहे हैं आपस में, तो यहां पर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, इस कारण ये जो अनटिल है वो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप आपको अब दोनों का डिफरेंस आ गया होगा समझ में। अब बात कर लेते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन की। एक को रिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, अ कंजंक्शन दैट कम्स इन पेयर टू जॉइन टू सेम काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस इज कॉल्ड को रिलेटिव कंजंक्शन। तो ऐसा कंजंक्शन जो कि बना होता है पेयर से और जिसका यूज आप करते हैं सेम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने में या सेम सेंटेंसेस को जोड़ने में, वो आपके कहलाते हैं
को रिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सभी आप कंजंक्शन देखें तो ये यूज होते हैं पेयर में। आइदर यूज होता है और के साथ, नाइदर यूज होता है नॉर के साथ, नॉट ओनली का यूज आप करते हैं बट ऑल्सो के साथ। तो ये है आपके कंजंक्शन जो यूज होते हैं पेयर में और कहलाते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। और ये जो है वो यूज किए जाते हैं सेम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कि एक सेंटेंस को। ही इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो अब ब्यूटीफुल जो है वो है आपका एडजेक्टिव फिर से, और इंटेलिजेंट भी है आपका एडजेक्टिव, और आपने इसको जोड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो आपने दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो ये जो है आपका वो है आपका को रिलेटिव कंजंक्शन। आई होप आपको तीनों ही कंजंक्शन आ गए होंगे समझ में। अब बात कर लेते हैं कुछ कंजंक्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं लाइक और एज की। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक की। लाइक फॉलोज ऑब्जेक्टिव केस। देखिए लाइक के बाद हमेशा आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि बात करें, ही इज स्पीकिंग लाइक मी। अब लाइक आपने यूज किया है, फिर आपने लगाया है मी जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो ये है आपका बिल्कुल सही। फिर लाइक एज, लाइक के बाद आप एज का यूज नहीं करते। अब देख लेते हैं एज को, कुछ देख लेते हैं एज के साथ क्या रूल्स हैं। एज फॉलो सब्जेक्टिव केस। देखिए हमने लाइक के साथ देखा आता है ऑब्जेक्टिव केस, एज के साथ आपका आता है सब्जेक्टिव केस। फिर एज अगर लगा हुआ है फिर आता है आपका सब्जेक्टिव केस, और फिर आप यूज करते हैं वर्ब को। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक। तो आपने यूज किया एज का, फिर आपने यूज किया है आई जो कि है सब्जेक्टिव केस, और फिर आपने यूज किया है वर्ब का। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर एज आता है और फिर आपको यूज करना है उसके बाद सब्जेक्टिव केस का, और फिर आपको लगानी होती है वर्ब। एज प्लस लाइक कैन बी यूज्ड। देखिए लाइक के बाद एज नहीं आ सकता, पर एज के बाद लाइक आ सकता है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ही इज स्पीकिंग एज लाइक मी, तो ये सेंटेंस है आपका सही। एज के बाद आप लाइक का यूज कर सकते हैं, पर लाइक के बाद एज का यूज आप नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कुछ और नेक्स्ट रूल। रिगार्ड, इनवाइट, शो, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, ये सभी कुछ ऐसी वर्ब हैं जो इनके बाद आता है एज। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, ही इज रिगार्डेड एज अ गुड पर्सन। तो रिगार्डेड है आपकी ऐसी वर्ब जो कि फॉलो करती है एज, तो रिगार्डेड के बाद आता है एज। तो ये है आपका रूल सही, ये सेंटेंस है आपका सही। अब बात करते हैं दूसरे हमारे कंजंक्शन की। दूसरा हमारा कंजंक्शन है सिंस और बिकॉज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंस को। कम्स टू शो रीजन। देखिए सिंस का यूज आप करते हैं किसी रीजन को शो करने के लिए। कम्स एट द बिगिनिंग। सिंस का यूज आप करते हैं सेंटेंस की बिगिनिंग में। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका सिंस आप तब यूज करते हैं जब रीजन दिया हो पहले और रिजल्ट दिया हो आपका बाद में। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सिंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। अब देखिए सिंस का आपने यूज किया है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ये दिया है आपका रीजन, ठीक है, ये है आपका रीजन, और फिर ही फेल्ड है आपका रिजल्ट। तो आप इस केस में यूज करेंगे सिंस का, क्योंकि रीजन दिया हुआ है पहले और फिर दिया हुआ है आपका रिजल्ट। अब बात करते हैं बिकॉज की। बिकॉज की अगर बात करें, कम्स टू शो रीजन, इसका यूज भी आप रीजन को बताने के लिए करते हैं, और जनरली जो होते हैं ये वो आते हैं आपके मिडिल में। सिंस हमने देखा आता है बिगिनिंग में, बिकॉज का यूज आप करते हैं मिडिल में। और इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो रिजल्ट आता है पहले और रीजन आता है आपका बाद में, तब वहां पर आप यूज करते हैं बिकॉज का। जैसे कि बात करें, ही फेल्ड बिकॉज ही
डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, तो आपने बिकॉज का यूज किया है और ही फेल्ड, देखिए वो फेल हो गया, तो ये है आपका रिजल्ट। ठीक है, और क्यों फेल हुआ, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये है आपका रीजन। ठीक है, तो अगर रिजल्ट आए पहले फिर आए अगर आपका रीजन, तो आप यूज करते हैं बिकॉज का। आई होप आपको दोनों आ गए होंगे समझ में। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ की बात करें तो इट इज ऑल्सो यूज टू शो रीजन, इसका यूज भी आप करते हैं रीजन को बताने के लिए, और फिर ये आता है सेंटेंस के बिगिनिंग में, फिर आप इसका यूज करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में। जैसे कि बात करें, बिकॉज ऑफ इलनेस ही कांट कम, बीमारी की वजह से वह नहीं आ सकता। तो बिकॉज ऑफ जो है वो बताता है आपका रीजन। फिर बात करते हैं, बिकॉज ऑफ फॉलोज ओनली नाउन, प्रोनाउन और सीरेंट। बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा आपका या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या फिर आता है आपका सीरेंट। सीरेंट आपका होता है टू प्लस वी आई एन जी फॉर्म, इसको आप बोलते हैं सीरेंट। इसके बाद जब हम जीरेंट पर वीडियो बनाएंगे इन्फिनेट और जीरेंट को, हम तब वहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, आई कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिम, तो आपने बिकॉज ऑफ लगाया और उसके बाद लगाया आपने हिम, जो कि है आपका प्रोनाउन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन की, व्हेन एंड व्हाइल। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन की। कम्स टू शो पीरियोडिकल कंडीशन। व्हेन का यूज आप करते हैं जब आपके कोई एक्शन पीरियड्स में होते हैं, मतलब कि सीक्वेंस में अगर आपके कोई एक्शन होते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं व्हेन का। जैसे कि बात करें एग्जांपल, यू विल गो व्हेन ही कम्स, मतलब तुम तब जाओगे जब वो आता है, मतलब जब वो आएगा तब तुम जाओगे। तो ये हैं आपके दो एक्शन जो कि हो रहे हैं परफॉर्म सीक्वेंस में, तब वहां पर आप यूज करेंगे व्हेन का। पर अब देख लेते हैं व्हाइल का यूज। इट ऑल्सो शोज कंडीशन, ये भी आपका कंडीशन बताता है, पर इट शोज साइमल्टेनियस कंडीशन। देखिए व्हेन आपका बताता है पीरियोडिकल कंडीशन और व्हाइल जो है आपका बताता है साइमल्टेनियस कंडीशन। मतलब कि व्हाइल का यूज आप तब करते हैं जब दो एक्शन साथ में हो रहे होते हैं परफॉर्म। जैसे कि बात करें, ही वॉज प्लेइंग while I was studying, मतलब कि he was playing भी हो रहा है आपका उसी टाइम पर जिस समय पर हो रहा है I was studying, तब उस कंडीशन में आप यूज करते हैं while का। while का मतलब होता है दौरान, तो वह खेल रहा था जिस दौरान मैं पढ़ रहा था, यह है सेंटेंस का मीनिंग। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन, ड्यू टू, ओइंग टू और इन ऑर्डर टू। देख लेते हैं पहले यूजेस ड्यू टू और ओइंग टू का। इट शोज द रीजन, इन दोनों का ही यूज आप करते हैं किसी रीजन को बताने के लिए, और जनरली जो आते हैं ये वो आते हैं आपके मिडिल ऑफ द सेंटेंस में। इनका यूज जो आप करते हैं वो सेंटेंस के मिडिल में करते हैं। इट गेट्स नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट आफ्टर इट, और इनके बाद भी आपका या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन या आएगा आपका जीरेंट। जैसे बात करें, ही कुडंट कम ड्यू टू रेनिंग, तो आपने यूज किया यहाँ ड्यू टू का और फिर आपने यूज किया है रेनिंग। रेनिंग है यहाँ पर आपका जीरेंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है आईएनजी। तो ये जो ड्यू टू और ओइंग टू हैं दोनों का ही यूज है सेम, और दोनों का ही यूज होता है किसी का रीजन बताने के लिए। अब बात करते हैं इन ऑर्डर टू की। इन ऑर्डर टू की अगर बात करें तो इट शो द टारगेट ऑफ एक्शन, ये किसी एक्शन का टारगेट को शो करते हैं। कैन बी यूज्ड आइदर एट द बिगिनिंग और एट द मिडिल, इनका यूज आप सेंटेंस के शुरुआत में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, और ये जो है वो अपने बाद लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि बात करें एक सेंटेंस की, वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट। देखिए अब रिजल्ट जो है आपका वो है आपका टारगेट, ठीक है,
तो हमने देखा था फर्स्ट रूल कि इट शोज टारगेट ऑफ एक्शन। तो ये जो है इन ऑर्डर टू आपने यूज किया है, जो कि शो कर रहा है टारगेट को। और इन ऑर्डर टू के बाद गेट है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सभी रूल्स हमारे हो रहे हैं फॉलो, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं बट और येट की। बट की बात करेंगे सबसे पहले, तो कम्स फॉर ऑपोजिशन। बट का यूज आप करते हैं ऑपोजिशन को शो करने के लिए। यूज्ड बिटवीन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स। बट का यूज आप करते हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के बीच में। जैसे कि बात करें, राम इज स्मार्ट बट श्याम इज डिसऑनेस्ट। तो यहां पर आप जोड़ रहे हैं दो सेंटेंसेस को, राम इज स्मार्ट और श्याम इज इंटेलिजेंट को बट से। तो यहां पर है आपका ऑपोजिशन, तब उस कंडीशन में आप यूज करेंगे बट का। येट, अब देख लेते हैं येट को। कम्स टू शो ऑपोजिशन, इसका यूज भी आप करते हैं ऑपोजिशन को शो करने के लिए, और इसका यूज आप करते हैं बिटवीन टू वर्ब्स, दो वर्ब के बीच में आप करते हैं इसका यूज। जैसे कि बात करें, ही अर्न्स मच येट डज नॉट स्पेंड। वो ज्यादा कमाता है पर खर्च नहीं करता। तो यहां पर देखिए अर्न है आपकी एक वर्ब और जो स्पेंड है आपकी दूसरी वर्ब। तो यहां पर जो आप यूज कर रहे हैं येट का, वो आप यूज कर रहे हैं दो वर्ब्स के बीच में। तो आपका रूल हो रहा है फॉलो, तो ये सेंटेंस है आपका सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। दो, ऑल दो, इवन दो, इनके साथ हमेशा आपका लगता है येट। जैसे कि बात करें, ऑल दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम तो किया पर फिर भी फेल हो गया। तो यहां पर आप यूज करेंगे येट का, और यहां पर भी आप देख सकते हैं दो वर्ब हैं, एक वर्ब है फेल्ड और दूसरी वर्ब है वर्कड। ठीक है, तो दो वर्ब हैं आपकी और जिनके बीच में आप यूज कर रहे हैं येट का, और ये बता रहा है ऑपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर आपके पूरे रूल फॉलो हो रहे हैं, ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ और कंजंक्शन को हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के पार्ट 2 वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।